हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक हमारे बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, जहां गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जहां मैं आज जो है वो टॉपिक लेके आया हूं कि क्यों हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को वो बैन इतनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम आज भी उनकी इंपोर्टिंग करते हैं हैशटैग बाइकआउट चाइना के बाद भी, और क्यों चाइनीज स्मार्टफोन्स इतने सस्ते होते हैं। आई नो ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और बट अभी भी है, चल रहा है भैया बाइकआउट चाइना का। तो आज जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भैया क्यों चाइनीज स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा सस्ते होते हैं, और चाइनीज प्रोडक्ट्स और भी हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अपर माथुर, और आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक। तो गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यार चाइनीज फोन्स जो हैं वो डे बाय डे नए नए लॉन्च होते हैं, काफी सस्ते रेट में फोन होते हैं, और भैया इनकी जो कॉस्टिंग और इनकी जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि पहले जो फिंगरप्रिंट आता था फोन के अंदर, आजकल तो कॉमन हो चुका है, पहले आता था वो हमारे को महंगे फोन्स के अंदर देखने को मिलता था, लाइक सैमसंग के हो गए, आईफोन हो गए, उनके अंदर हमारे को फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था। बट जैसे चाइनीज कंपनियां हैं एमआई, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, इन लोगों ने वो चीजें अपने सस्ते फोन में भी देने लग गए 10-15 हजार रुपए के अंदर, तो लोगों को उसकी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया है। तो इसके कारण जो है उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ी है, तो ऑफ कोर्स उनकी कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है चीप लेबर। जी हाँ, जो चाइना की लेबर है वो काफी चीप है। जहाँ पे अगर आप देखें कि भैया जब एक किसी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो वहां पे मोस्ट ऑफ द काम ह्यूमंस खुद ही करते हैं, जिससे उनकी जो लेबर है उनको जॉब भी मिल जाती है, और जो कंपनी है उनकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। जी हाँ, और इसमें क्या होता है, जैसे कई बार होता है कई प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, लेबर से 20-20, 25-25 घंटे काम कराते हैं। और चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है उनको पता है कि यार हमारे को लेबर कैसे यूज करना है। हमारे इंडिया में किसी को बोलो कि भैया तू 50 रुपए में ये काम कर दे, भले वो काम 60 रुपए का हो या 40 रुपए का, वो नहीं करेगा। बट अगर आप किसी चाइनीज को बोलते हैं कि यार ये काम 70 रुपए का है, चल तू 50 रुपए में कर दे, तो ही इज रेडी टू वर्क, क्योंकि उसको पता है भैया मेरे को काम इंपॉर्टेंट है, पैसे तो और आते रहेंगे। दूसरी चीज है गाइस लोकल मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ जैसे कि अभी मोदी जी ने हमारे को बताया था वोकल फॉर लोकल, तो गाइस वहाँ की जो कंपनीज हैं वो सब क्या करती हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं और जो उनके अंदर रिक्वायरमेंट चीज होती है वो खुद ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन था, वो पहले आता था असेंबल्ड इन चाइना, तो आईफोन के प्रोसेसर बनते थे यूएसए में, स्क्रीन बनती थी कहीं और बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो बनते थे कहीं और, फिर वो एक जगह इकट्ठे होते थे चाइना के अंदर। तो उन सब पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्जेस वगैरह, और उनको लेके आना जाना, ट्रैवल का भी बहुत सारा खर्चा होता था। तो वो जो चीज है वो करती है आपके फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उस पर अफेक्ट। तो अब क्या चाइना क्या करता है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उससे उसकी जो प्रोडक्ट रेट्स होती हैं वो काफी डाउन हो जाती हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है भैया चीप मार्केटिंग। जी हाँ, जो चाइनीज प्रोडक्ट आप मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दिखिएगा वो ऑनलाइन ज्यादा सेल होते हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन। जो आप देखते हैं भैया सैमसंग कितने बड़े बड़े शोरूम्स, आईफोन कितने बड़े बड़े शोरूम्स आपको देखने को मिलते हैं, और अब तो थोड़ा एमआई के भी होने लग गए हैं। बाकी कंपनीज के इतने बड़े बड़े शोरूम किस पैसों से बनते हैं गाइस, हमारे पैसों से बनते हैं। जो हम फोन खरीदते हैं ना उनके अंदर उन सब की भी कॉस्टिंग इंक्लूड होती है। जी हाँ, जैसे कहते हैं भैया ऑनलाइन सस्ता मिलता है, ऑनलाइन सस्ता इसलिए क्यों मिलता है कि भैया उसमें जो आपके रखने का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, वो कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन वो प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप उसको ऑर्डर करिए और वो आपके पास आ जाएगा। तो जो चाइनीज मार्केटिंग वाले हैं यार वो क्या करते हैं भैया, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग उन चीजों को बेचते हैं। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग में भैया एमआई आया था तो वो सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ही अवेलेबल था, और भी इसके काफी सारे फोन है जो सिर्फ आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि लोकल में उनकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सारे बेचना चाहते हैं, और मार्केटिंग भी वो इतने अच्छे लेवल की करते हैं। जैसे ओप्पो वीवो थे, वो स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते थे भैया, आपको हर स्टोर पे ओप्पो वीवो को बैनर वगैरह लगाने को मिलता था, पर अब ने वो नहीं मिलता है क्योंकि अब सब जाते हैं ओप्पो वीवो का नाम लेकर आता है। बट स्टिल द सैमसंग है आपका और सोनी है, ये आज भी बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी अनपैक इवेंट्स वगैरह बड़े बड़े इवेंट करते हैं जहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं यार, करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे चल जाते हैं भैया और वो इवेंट पूरा हो जाता है। तो वो जो कॉस्टिंग है वो भी गाइस चाइनीज बचा लेते हैं और वो इफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट को। और पांचवी चीज आती है गाइस सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है
जो कि आपकी कंट्री के लिए, आपके नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, चाइनीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, चाइनीज़ सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक इतनी ईजी हैं कि यार जो वहाँ का मैन्युफैक्चरर होता है वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही अपनी एक ब्रांड बना लूँ, खुद ही क्यों ना उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट वो लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उस पर जो टैक्स लगता है वो अप्रॉक्स 2 से 3% लगता है, जहाँ हमारे इंडिया में 5-10% कुछ ऐसा लगता है, वहाँ पे 2-3% लगता है। तो आदमी सोचता है मैं एक्सपोर्ट करूँ और जो आपकी इनकम होती है उसमें भी कुछ परसेंट उनको रिबेट मिलता है, तो वो लोग उससे अपनी कॉस्टिंग पे भी बहुत करते हैं। जैसे मानिए ये फ़ोन है, एमआई के फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ अभी, यही बात है भैया, अब एमआई के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और मैं उसी प्रोडक्ट की शूट कर रहा हूँ, बाइकआउट चाइना का एमआई के फ़ोन से कर रहा हूँ। तो भाई गाइस क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास, आप मोस्ट प्रोबेबली देख लीजिए हर घर के अंदर आपको 3 से 4 स्मार्टफोन ऐसे मिलेंगे जो चाइनीज़ ही होंगे। हर एप्पल इतने महंगे फ़ोन, सैमसंग महंगे फ़ोन कोई नहीं रखता, तो सब एमआई वगैरह आते हैं यार 10-12 हज़ार रुपये के अंदर, आदमी वही खरीदता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ कि भैया ये फ़ोन है, ये फ़ोन मेरे को पड़ा था 15,500 रुपये का, तो इस पे जो एक्सपोर्ट जो उनका हुआ था, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी थी चाइनीज गवर्नमेंट को, बहुत कम लगी थी। अगर वो ज़्यादा होती तो ये मे बी 17-18 हज़ार का होता, बट वो बहुत कम है, इसलिए ये फ़ोन 15,000 रुपये का। और यही अगर इंडिया के अंदर बने और एक्सपोर्ट हो तो भैया ये पहुँच जाएगा 20-25 के अप्रॉक्स। और यहाँ पे गाइस अगला जो पॉइंट है वो है रिसर्च। जी हाँ, चाइना का तो आपको सबको पता है भैया कॉपी करने में एकदम आगे है। जी हाँ, क्योंकि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग रिसर्च नहीं करते हैं। ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इतनी रिसर्च करके कार बनाती है, चाइना में जाती है, उसके अगले दिन ही उसकी भैया एक कॉपी बाहर आती है। जी हाँ, सैमसंग है और आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं यार, जिनके मैं नाम आपको बताऊँ तो रात हो जाएगी पूरी। उन सब के आपको चाइनीज़ मॉडल्स मिल जाएंगे। आईफोन आपको ओरिजिनल मिलेगा, आईफोन का जो क्लोन है उसका चाइनीज़ वर्जन है वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम एज चाइनीज़ मिलेगा। गाइस उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वहाँ पे जो उनके ट्रेडमार्क हैं और उनके जो पेटेंट्स वगैरह हैं, इन सब के जो लॉज हैं वो बहुत ही लूज लॉज है, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जिससे एक ही कंपनी अपने 3-4 प्रोडक्ट्स बना के और सेम प्रोडक्ट बना के बेच सकती है। फॉर एग्जांपल आप ओप्पो का कोई फ़ोन ले लो, वीवो का कोई फ़ोन ले लो, एमआई का कोई फ़ोन ले लो, इन तीनों में सेम स्पेसिफिकेशंस होंगे, ट्रिपल कैमरा, आपका ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, ये स्नैपड्रैगन, तीनों सेम होंगे और तीनों एक ही कंपनी बना रही होगी। जी हाँ, तीनों अलग अलग, मतलब वैसे तो 3 अलग अलग कंपनी है लेकिन उनका मैन्युफैक्चर एक ही होता है। तो सोचिए आप एक ही जना जब 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अलग अलग नाम से और अलग अलग, क्योंकि हाई सेल आ रही है तो ऑफकोर्स वो कम में बेचेगा। तो यहाँ पे जो गाइस है उनके रिसर्च का पैसा बच जाता है यार। आज जैसे सैमसंग को फोन बनाता है वो बहुत उस पर रिसर्च करता है, कई बार ऐसा होता है जो रिसर्च वो कर रहा है वो फेल भी हो जाती है। तो उसके अंदर भी उनके इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा लगता है। तो बट चाइना में क्या है, आया फ़ोन, खोला, कॉपी किया, बेच दिया, रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही बच जाते हैं। और यहाँ पे गाइस जो अगला पॉइंट है वो है मेंटली कंट्रोल। जी हाँ, चाइनीज़ ने हमारी काफ़ी सारी सोच बदली है। जहाँ पे पहले आता था चाइना प्रोडक्ट के बारे में कि भैया चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं काफ़ी, मतलब जो भैया अभी लाए हैं, जैसे लाइट जल रही है पीछे मैं लेके आया था, चल रही है, कल ख़राब हो जाए, कुछ गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। तो ये भी जो सोच थी ये भी चाइनीज़ ने अपनी बदली है कि भैया अब आप फ़ोन लेते हो तो उसकी गारंटी वारंटी वो अच्छी सर्विस आपको देते हैं कि आपका उनकी तरफ टूवर्ड्स अट्रैक्शन होता है। और आपको एक कहावत और याद होगी कि भैया सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो जो सोच थी हमारी वो भी भैया चाइनीज़ लोगों ने बदली है। वो अपनी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं, सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं और आपकी जो मार्केटिंग अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी वो कर रहे हैं कि जो कि आप जानते हैं कि भैया आउट ऑफ स्टॉक, जैसा मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई भी है इसके ऊपर कि भैया आउट ऑफ स्टॉक क्या है। गाइस क्या होता है कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जानते हैं कि भैया जितनी ह्यूमन के मेंटली प्रेशर, मतलब मेंटली उनके दिमाग में अगर वो घुसारी जाएगी चीज़ तो वो खरीदेगा। जैसे फॉर एग्जांपल MI4 था, अब तो बहुत मिलता है लोकल मार्केट में, पहले जब वो आया तो विद इन 37 सेकेंड्स
आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, क्योंकि लोगों को लगता है लिमिटेड एडिशन ले रहा हूँ कि यार ले लेते हैं, पता नहीं कब मिलेगा वापस क्या है। जैसे OnePlus 8T अभी लॉन्च हुआ था, उसके भी विद इन अ मिनट काफी सारे फोन सेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग उसकी ऐसी की कि यार लिमिटेड स्टॉक फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसे करके उन्होंने एक प्रेशर बनाया था भैया कि लोग खरीदो 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 खरीदो, तो लोग बाग उसको खरीदने लग गए थे। और गाइस हम लोग इसलिए बैकआउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी जो चीजें हैं वो निर्भर है भैया हमारी चीनी मैन्युफैक्चरिंग पे। जी हाँ, आज आप एक CFL बल्ब भी लाते हैं तो वो भी चाइना से आता है। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं वो भी चाइनीज है। आप जिस नेट चला रहे हैं, जिस ब्रॉडबैंड होगा आपके पास, या फिर आपके कुछ भी लाइट साइट्स अगर होंगी, वो सब चाइनी होंगे। मेरा सिस्टम है इसमें भी कुछ पार्ट चाइना के होंगे। तो चाइना क्योंकि बल्क मैन्युफैक्चरिंग करता है तो यार इसलिए उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सस्ते होते हैं, और इसलिए यार वो मार्केट में है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स सस्ते भी आते हैं और चीप क्वालिटी पे भी मिलते हैं। तो गाइस इसको अगर हमारे को करना है, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है चाइना के प्रोडक्ट बाइकआउट करना, बट हमारे को कुछ उस पर स्टेप्स लेने, जैसे आप जानते हैं पहले ओप्पो, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इतनी सारी कंपनीज आई थी, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। हम लोगों ने उसके जहाँ इनके फ़ोन हम हर साल चेंज करते हैं, वहाँ उनके फ़ोन हम एक बार ले लिया उसके बाद लेते ही नहीं थे। तो कंपनियाँ कैसे टिकेगी? वो अपने जो गवर्नमेंट के लॉज उनके हत्थे चढ़ गई भैया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग आ रही है 12,000 रुपये, टैक्स इतना ज़्यादा लगा देते हैं उस पर कि वो अपने आप पहुंच जाता है 25-30 हज़ार रुपये। तो कोई खरीदता नहीं है, वो सोचता है 25-30 हज़ार रुपये का, इससे बढ़िया तो मैं MI का खरीद लूंगा, 12,000 रुपये का आएगा, अगले साल फिर नया ले लेंगे। तो गाइस हमारे को कुछ पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ेंगी यार, और कुछ हमारे को भी अब सोचना पड़ेगा कि यार नहीं यार, अगर एक चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं आज, ये रिसर्च पता है आपको भैया, मैंने बताया पॉइंट कि भैया ये रिसर्च नहीं करते हैं, ये कॉपी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइस जैसे माइक्रोमैक्स को फ़ोन लेके आ रहा है, वो रिसर्च करेगा तो गाइस ऑफकोर्स उसके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग एक बार ज़्यादा होगी, 2 बार ज़्यादा होगी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बाय बाय।